साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बांडवाल। दोस्तों, मोदी सरकार ने वो काम कर दिया है जिसका साहस नेहरू से लेकर के पहले प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक नहीं कर सके। अगर पिछला चुनाव पुलवामा हमले के बाद हुए एयर स्ट्राइक ने मोदी सरकार को जिताया था, तो यकीन मानिए इस चुनाव में पाकिस्तान फिर से एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और इसकी एक खास वजह है, बहुत बड़ी वजह है दोस्तों। अब पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाला है। बड़े ध्यान से सुनिए, जिन लोगों ने आतंकी जैसे कहते ना एकदम से दहशत पैदा कर दिया, अब उसको बूंद बूंद पानी के लिए मोदी जी तरसाएंगे। और इसे आप जोड़ लीजिए, जो उरी हमला हुआ था ना, इसका प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से बदला लिया है। अभी पूरा नहीं हुआ है। जो जख्म दिया था दोस्तों, उसकी कहानी भी बताऊंगा। और जब ये कहानी बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि जो काम नेहरू नहीं कर पाए, इंदिरा, राजीव नहीं कर पाए, वो मोदी जी ने किया है। और ये सब कैसे? सिंधु जल समझौता के जरिए पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक, बल्कि कहिए एक ऐसा जख्म जो पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, याद कीजिए वो समय जब पाकिस्तान दिन भर कश्मीर का राग अलापता था। एक तरफ आतंकवाद और दहशतगर्द को बढ़ावा देता रहा, तो दूसरी तरफ मोदी के भारत को ललकारता था। हिम्मत देखिए, आज स्थितियां बदली है। आज पाकिस्तान भीख का कटोरा लिए घूम रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने जो जख्म भारत को दिए हैं, यकीन मानिए प्रधानमंत्री मोदी का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। जो भारत को सताएगा वो बदला कैसे पूरा हो सकता है दोस्तों? और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को तो खत्म किया ही, लेकिन उसे भी आज जब मैं आपको कहानी बता रहा हूं ना, समझ लीजिए वो छोटा फैसला था। क्योंकि अब जो काम पीएम मोदी ने किया है, उससे वाकई पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। मोदी सरकार ने दोस्तों एक बड़ा फैसला लेते हुए रावी नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोक दिया है, वो भी पंजाब के पठानकोट के शाहपुर कंडी में तैयार बैराज के जरिए। अब इस पानी का भारत में इस्तेमाल होगा। पंजाब में आज जो किसान आंदोलित रहते हैं ना, मोदी सरकार का विरोध करते हैं, उनको कम से कम ये खबर देखनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि मोदी जी आपके लिए क्या कर रहे हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि पठानकोट के शाहपुर कंडी में बैराज बनाने की तैयारी 45 साल पहले की गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने एक के बाद एक बहाने बनाकर इस बैराज को बनने नहीं दिया। यह बैराज दोस्तों जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर है। 1979 में पंजाब और जम्मू कश्मीर ने रंजीत सागर बांध और शाहपुर कंडी बैराज बनाने के लिए समझौता किया था। लेकिन पता है ना, समझौता होने से क्या होता है? इसे लटकाया जाता रहा। और आखिर में 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों राज्यों के बीच मामले को सुलझाकर इस काम को तेजी से पूरा करने का काम शुरू किया। शाहपुर कंडी पर बैराज बनाने के पीछे एक कहानी है। प्रधानमंत्री मोदी का एक संकल्प है, आपको जानना चाहिए। यह उन्होंने 18 सितंबर 2016 को उरी में सेना के कैंप पर हुए हमले के बाद लिया था। संकल्प क्यों? इस हमले में 17 जवान शहीद हुए थे, 19 जवान घायल हो गए थे दोस्तों। बहुत पुरानी घटना है। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ये कायराना हरकत की थी। अब मोदी जी ने तो उसी समय हिसाब किताब बराबर कर दिया। भूल गए तो याद दिला देता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक करके जब जैश ए मोहम्मद के कई आतंकवादियों को रातों रात पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय सेना ने मार गिराया था। लेकिन पाकिस्तान की सत्ता और सेना को सबक सिखाने के लिए उरी हमले के बाद 26 सितंबर 2016 को इंडस वाटर ट्रीटी पर एक बैठक हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, यही कड़ी है। और उरी की घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के लिए उस नीति को अपना लिया जिसे 4 युद्ध और आतंकवाद के दंश को झेलने के बाद भी देश के कई प्रधानमंत्री नहीं अपना सके थे। ना नेहरू, ना इंदिरा, ना राजीव गांधी, और यहां तक कि मनमोहन सिंह तक गिन लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को हर तरह से सबक सिखाने का मन बना लिया था और उसमें
भारत से होकर बहने वाली नदियों के जल का बंटवारा भी शामिल था। भारत से पाकिस्तान की ओर बहने वाली 6 नदियां हैं। इसमें जल का बंटवारा जब किया गया ना तो 1960 में इंडस ट्रीटी हुई थी और इसमें इंडस सिस्टम की 6 नदियों में से 3 नदियों के उपयोग का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। पश्चिम की तरफ बहने वाली 3 नदियों, नाम बता रहा हूं मैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इस पानी को पाकिस्तान को दे दिया गया। हालांकि इसमें एक छोटी सी चीज ये जोड़ी गई कि भारत को इन नदियों पर बिजली पैदा करने और एक निश्चित सीमा तक खेती करने के लिए पानी का इस्तेमाल करने का भी अधिकार होगा। उसी तरह से पूर्व की 3 नदियों रावी, ब्यास और सतलुज के पानी पर भारत को अधिकार दिया गया। लेकिन अफसोस दोस्तों, भारत के अधिकार में आने वाली नदी रावी के पानी को भी पंजाब और हरियाणा के किसान उपयोग नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि शाहपुर कंडी पर बैराज ही नहीं बन रहा था, और यह बैराज बल्कि यह कहिए कि बनने ही नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि लेफ्ट लिबरल सरकारें भारत के हिस्से का पानी भी पाकिस्तान को दे देना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की जरूरत भारत के किसानों से अधिक दिखाई देती थी। आज पंजाब के किसानों को देखना चाहिए, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के चुनाव में पंजाब हरियाणा के किसानों से वादा किया था कि पाकिस्तान को दिया जाने वाला पानी भारत के किसान को वापस देंगे। पंजाब के किसानों को इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि ये वीडियो देखना चाहिए। पानी की जो किल्लत कांग्रेसी सरकारों में थी वो कैसे पीएम मोदी दूर कर रहे हैं और साथ में पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं। वैसे आज जब भारत अपने ही अधिकार वाले पानी का उपयोग करने के लिए किसानों के लिए, अपने किसानों के लिए करने लगा है, तो पाकिस्तान उसे जानते हैं क्या कहता है? वाटर टेररिज्म। लेकिन पाकिस्तान भूल जाता है दोस्तों कि वो भारत के साथ जब युद्ध कर रहा था तब भी 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा उदार समझौता किया था। यही नहीं, बाद के समय में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से लेकर मुंबई तक और देश के कई शहरों में आतंक का खेल खेला, फिर भी भारत की सरकारों ने इस समझौते को वैसे ही जारी रखा, क्योंकि इस दौरान देश में प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई नेतृत्व नहीं था। लेकिन आज यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते की शर्तों को भी बदलने का मन बना लिया है। यह खतरे की घंटी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का व्यवहार एक अच्छे पड़ोसी की तरह नहीं है और इसके लिए पाकिस्तान को नोटिस भी भेजा जा चुका है। यही नहीं, 19 मई 2018 को पश्चिम की नदियों में से एक झेलम नदी की सहायक नदी किशन गंगा पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। पश्चिम की एक और नदी चेनाब पर भी रेटलो हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। ये छोटे छोटे जख्म पाकिस्तान को मिल रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी कह रहा हूं कि अब पाकिस्तान को समझ में आएगा, क्योंकि इन दोनों नदियों पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाने का अधिकार भारत को है, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता है कि भारत इसे बनाए। अब पाकिस्तान इसे बनने से रोकने के लिए विश्व बैंक पहुंच गया, गुहार लगा रहा है। और इसकी वजह भी आपको बता देता हूं कि क्यों विश्व बैंक गया, क्योंकि विश्व बैंक ने भी इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं और उसकी भूमिका एक सुपरवाइजर की है। लेकिन यहां भी पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सका। यही तो मोदी की ताकत है दोस्तों, यही तो इस देश की ताकत है, बल्कि क्योंकि इस देश ने मोदी को वो अधिकार दिया है। और जब नेतृत्व में होता है ना दम, तभी सारी चीजें बदलती हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, पाकिस्तान की सोच को बदलने के लिए भारत ने दशकों तक पाकिस्तान के हर जख्म को सहने का काम किया और पाकिस्तान भारत को कमजोर समझकर जख्म देता रहा। लेकिन अब नए भारत ने पाकिस्तान को समझाना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान को अपने इरादे और सोच को बदलना ही होगा यदि उसे अपने अस्तित्व को बचाना है। प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को यही समझाना चाहते हैं कि दोस्ती और भाईचारे के साथ रहने में ही पाकिस्तान की भलाई है, और यदि वो भारत को आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान के साथ वही होगा जो एक दुश्मन के साथ होता है। भारत के साथ रिश्ते को समझने के लिए पाकिस्तान को बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है
रावी नदी पर ये सारी चीजें जो मेन स्ट्रीम मीडिया में गायब है, कहीं दिख ही नहीं रही हैं, वो आपको बताने का प्रयास किया। आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ कर रहे हैं, एक तरफ भारत का विकास और दूसरे तरफ पाकिस्तान को सबक, कैसा लगा? क्या आपकी ओपिनियन है, जरूर साझा कीजिए। साथ ही दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट तो कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।